हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू गिवन होगी और हमें फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सेकंड पार्ट का। ए की वैल्यू 10 और डी की वैल्यू भी 10 गिवन है हमें। ए यानी कि फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल्स टू 10 एंड कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू 10, ये गिवन है। ठीक है, हमें फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। देखो, जब हम कोई एपी लिखते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि फर्स्ट टर्म a1 होती है या उसको हम a के साथ भी डिनोट करते हैं। ठीक है, जो सेकंड टर्म होती है वो a2, थर्ड टर्म को a3 एंड फोर्थ टर्म को a4 लिखते हैं। तो हमें ये टर्म्स फाइंड आउट करनी है। ये जो फर्स्ट टर्म है ये a है या a1 है? फर्स्ट टर्म तो गिवन ही है हमें, a1 की वैल्यू 10 ये गिवन है। तो a2 की वैल्यू अब हम फाइंड आउट करेंगे। a2 कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसी की प्रीवियस में d की वैल्यू ऐड करनी है। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? a1 की वैल्यू 10 प्लस d की वैल्यू भी हमारे पास 10 है, तो 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। a2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20। ठीक है, हम यहाँ पे साथ साथ में लिखते जाएंगे। a1 की वैल्यू 10। अब हम फाइंड आउट करेंगे a3 की वैल्यू। a3 को कैसे फाइंड आउट करेंगे? a2 में से d को ऐड करेंगे। जो भी यहाँ पे होता है ना, इसकी प्रीवियस टर्म में d को ऐड करते जाना है। a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 20। 20 में d की वैल्यू कितनी है? 10। उसको ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 30। एक लास्ट और फाइंड आउट करेंगे a4 की वैल्यू। 3 में d को ऐड कर देंगे। a3 की वैल्यू कितनी है? 30 प्लस 10 जो कि हमारी d की वैल्यू है, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 40। ठीक है, a2 की वैल्यू हमारे पास आई है 20। ठीक है, यहाँ पे 20 लिखना है हमें। a3 की वैल्यू हमारे पास आई है 30। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे 30 और a4 की वैल्यू हमारे पास है 40। क्लियर? नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू गिवन है। फर्स्ट टर्म की वैल्यू गिवन है जो कि हमारे पास है -2। ठीक है, अब हम a2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a1 में d को ऐड करेंगे। a1 की वैल्यू हमारे पास है -2, उसमें d की वैल्यू जो कि 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गई वैल्यू -2। सिमिलरली a3 की वैल्यू, a2 में d को ऐड करना है। a2 की वैल्यू हमारे पास -2 प्लस d की वैल्यू हमारे पास है 0, तो वैल्यू आ गई हमारे पास -2। नेक्स्ट a4, a3 में d को ऐड करना है। a3 की वैल्यू कितनी है? -2, उसमें d की वैल्यू ऐड करेंगे 0 विच इज इक्वल्स टू 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे thus the first 4 terms of the AP are -2, second one is -2, third one is -2 and -2. Now moving to the third question. A फर्स्ट टर्म की वैल्यू 4, d की वैल्यू -3 गिवन है। फर्स्ट टर्म यानी कि a या a1 4, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, a1 की वैल्यू हमारे पास 4, a2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a1 में d को ऐड करेंगे। a1 की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस d की वैल्यू हमारे पास है -3। यहां से आ जाएगा 4 प्लस -3 विच इज इक्वल्स टू 1। a3 की वैल्यू कितनी आएगी? a2 में d को ऐड करेंगे। a2 की वैल्यू आई है हमारे पास 1 प्लस d की वैल्यू हमारे पास है -3, सो प्लस माइनस विच इज इक्वल्स टू -2। लास्ट a4 की वैल्यू, a3 में d को ऐड करना है। a3 की वैल्यू हमारे पास आई है -2, इसमें हम d यानी कि -3 को ऐड करेंगे। ये माइनस और ये माइनस प्लस माइनस विच इज इक्वल्स टू -5। ठीक है, लाइन वाइज जो हमने सेकंड सम में लिखी थी, तो हमारे पास 4 टर्म्स आ गई हैं। पहली टर्म हमारे पास है 4, दूसरी वाली है 1, -2 एंड -5।
क्लियर। अब हमारे पास फोर्थ सम है, ए की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू -1 गिवन है, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू 1/2 गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है जिसको हम ए के साथ भी डिनोट कर रहे हैं, वो हमारे पास है -1। ठीक है, सो A2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, A1 में D को ऐड करना है। A1 की वैल्यू -1 प्लस D की वैल्यू हमारे पास है 1/2। एलसीएम लेंगे जब हम यहाँ पे तो -2 प्लस 1/2 आ जाएगा, वैल्यू आ गई हमारे पास -1/2। सिमिलरली A3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, A2 में D को ऐड करना है। A2 की वैल्यू आई है हमारे पास -1/2 प्लस D की वैल्यू 1/2। ये तो देखो कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का है, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। एलसीएम लेने पे भी फिर भी 0 ही आना था। ठीक है, सो A4 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, A3 में D को ऐड करेंगे। A3 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस D की वैल्यू 1/2, तो ये भी कितना आ गया 1/2। सो हमारे पास टर्म्स कौन कौन सी आ गई, पहली टर्म थी -1, सेकेंड इज -1/2, थर्ड इज ये 0 एंड फोर्थ इज 1/2। नाउ मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि हमारे सेकेंड पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारे पास a यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू गिवन है, इसे हम A1 भी लिख सकते हैं। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे A2 की वैल्यू। A1 में D को ऐड करना है। A1 की वैल्यू -1.25 प्लस D की वैल्यू 0.25। सो ये आ जाएगा प्लस माइनस -0.25, माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे हम इनको ऐड करके देख लेते हैं, ऐड करेंगे 5 और 5 10 हो गए, ये यहाँ पे आ जाएगा 5 और 1। ठीक है, यानी कि -1.50, ये हमारे पास A2 की वैल्यू आ गई। नाउ A3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A2 में D को ऐड करना है। A2 की वैल्यू कितनी आई है -1.50 प्लस D की वैल्यू 0.25, -1.05 माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया ना, सो इसको भी जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1.75। लास्ट एक वैल्यू देख लेते हैं, A4 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A3 में D की वैल्यू को ऐड करना है। A3 की वैल्यू -1.75, इसमें हम D को ऐड करेंगे। D की वैल्यू -0.25। सो यहां से वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस प्लस, प्लस करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -2.0। ये A4 की वैल्यू है। तो हमारे पास टर्म्स आ गई -1.25, ये A1 की वैल्यू थी। नेक्स्ट वाली टर्म -1.50, थर्ड वन इज -1.75 एंड लास्ट इज -2.0। ये हमारे पास टर्म्स आ गई। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे।